हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं द पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। लिखा है पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल क्या होता है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो। क्या? यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा गया हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम इसमें द पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं सबसे पहले? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैज बीन यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये हमारा जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। किसके लिए स्ट्रक्चर होता है? पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी एक्टिव वॉइस में भी प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है आपका आई हैव रिटन अ लेटर। क्या? रिटन अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है वी हैव रीड ए बुक। और तीसरा एग्जाम्पल है दे हैव किल्ड ए स्नैक। ठीक है, तो हमारा ये एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल हो गए। पहला दिया गया आई हैव रिटन अ लेटर। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा है? थर्ड फॉर्म, और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव। यहाँ पे आई है, वी है और दे है, ये क्या है? सारे बहुवचन करता है। कौन से वचन के करता है? बहुवचन के करता है, इसलिए यहाँ पे सब पे क्या लगे हैं? हैव लगे हैं। अब हम आप लोग को इसको चेंज करके बताते हैं कि ये चेंज कैसे होता है। तो रूल लिखा गया कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ये ध्यान देना होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, यानी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने होते, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। अब हम इसको चेंज करके आप लोग को बताते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे CHANGE, चेंज इन पैसिव वॉइस। चेंज इन पैसिव वॉइस लिखा गया पहला आई हैव रिटन अ लेटर। अब आप लोग को पता होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर है, क्या है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी हम जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है सबसे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लेटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हो गया, अब हमें लगाना हैज बीन या हैव बीन, क्या लगाना है, हैज बीन या, तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। तो यहाँ पे ए लेटर कौन से वचन करता है, एक वचन करता है कि बहुवचन, एक वचन करता है, तो एक वचन करता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है रिटन, रिटन यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा होता है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे लिखा है इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, WRITTEN, रिटन। अब देखो क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब आपने क्या क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, हैज या हैव बीन का प्रयोग किया, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, अब क्या लगाएंगे हम, बाई लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, तो बाई लग गया। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें आई, और हमें क्या करना होता है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है, क्या करना होता है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है, तो आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, तो यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई मी हो गया, ठीक है, पहला हमारा बन चुका है। दूसरा हम देखेंगे, लिखा है वी हैव रीड ए बुक, वी हैव रीड अ बुक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, ए बुक, क्या ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, उसके बाद एक वचन करता है तो हैज बीन, बहुवचन करता है तो यहाँ पे एक वचन करता है ए बुक यानी एक बुक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, तो बाई, और यहाँ पे बी है, बी को किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं, यूएस अस, ठीक है। अगला है हमारा दे हैव किल्ड ए स्नेक, तो सबसे पहले ए स्नेक, एक वचन करता है इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन, और वर्ब क्या है, किल्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, और दे को किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, देम में, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं याद होगा तो हम आप लोग को बता दें, अगर ही है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ही को, ही और सी, इसमें दो चीजें आती हैं, पहले ये जान लें हम, ही पुरुष जाति के लिए बोध होता है, सी और स्त्री जाति के लिए बोध होता है, सी को किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं, और ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में। अगर पुरुष जाति है तो अगर ही लिखा है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में हम हिम लिखेंगे, इसमें अगर सी लिखा है तो हर लिखेंगे, आई लिखा है तो मी में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें ही अगर पुरुष जाति के लिए तो हिम लगाएंगे, स्त्री जाति के लिए तो हर लगाएंगे। बी को किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं, दे को किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं, ठीक है, ये याद रहना बहुत जरूरी है। और क्या होता है, अगर यू रह जाता है तो इसको हम यू ही रहने देते, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि ये थर्ड पर्सन होता है। इसके अतिरिक्त और इट आ जाए तो किस में चेंज करते हैं, इट्स में ही रहने देंगे, ठीक है।
अगर ये सारे शब्द आते हैं तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, ही आ जाए तो हिम कर देंगे, सी आ जाए तो हर कर देंगे, आई आएगा तो मी कर देंगे, बी आएगा तो अस कर देंगे, दे आएगा तो देम कर देंगे, यू आएगा तो यू ही रहने देंगे, इट आएगा तो इट्स कर देंगे। और अगर हु आ गया तो फिर हम बाई होम कर देंगे, WHOM, होम। ठीक है। व्हाट आ गया तो कुछ नहीं करना है, केवल आगे बाई लगा देना है, व्हाट का व्हाट ही रहता है, क्या रहता है, व्हाट ही रहता है। ठीक है। अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसको इसमें चेंज करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। तो अब हमारा आ चुका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। रूल लिखिए आप लोग। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हो तो नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के साथ में सब लोग लिखते रहे, नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज नॉट बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। देखो आपका रूल क्या लिखा गया, यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का प्रयोग करके एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करके क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा तो लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज नॉट, इसको आप इस तरह लिख लीजिए, हैज या हैव एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव, इसके तुरंत बाद नॉट बीन, और या फिर चाहे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख दें, हम चाहे ऐसे ही लिख दें जैसे लिख रहे थे अभी हम कि हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग, फिर क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का प्रयोग, फिर
एग्जाम्पल इन एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस के हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लिखा गया है he has not sold the book, sold the books किया गया है, ठीक है। और दूसरा हमारा है she has not played cricket, क्या लिखा गया है, he has not sold the book, और दूसरा है he has not played the played cricket, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। तो आप लोग पहले इसको लिख लें। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, हम इसको चेंज करेंगे। अब पहले हम इसके पहले रूल पढ़ लेते हैं चेंज के लिए। लिखा गया है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ क्या करेंगे, हैज नॉट बीन लगा देंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। तो अब देखो इसमें दिया गया, सबसे पहले हमारा जो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, ही हैज नॉट सोल्ड द बुक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या लिखेंगे, द बुक्स, यानी कई किताबें हैं, ठीक है। तो ये एक वचन करता हुआ बहुवचन करता हुआ, बहुवचन करता हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव नॉट बीन, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैव नॉट बीन हो गया। अब क्या करना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे, सोल्ड, ठीक है। और फिर इसमें कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, तो सोल्ड बाई। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, क्या है, ही किस जात के लिए बोध होता है, पुरुष जात के लिए बोध होता है, तो ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज कर देंगे, बाई हिम। दूसरा है सी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, कहां लिखेंगे, तो क्रिकेट। उसके बाद एक वचन करता है तो क्या लगा देंगे, हैज नॉट बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड होता है थर्ड फॉर्म, तो PLAYED, प्लेड। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, और यहाँ पे सी है तो सी को किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं, बाई हर। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाई हर। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं। करना कुछ नहीं होता, हैज बीन हैव बीन के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पड़ाव के साथ। धन्यवाद।